So let's read this question. So this question says 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting them is F. If 25% charge of A is transferred to the B, then force between the charges becomes. Okay, आपको क्या बताना है? फोर्स बिटवीन द चार्जेस कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या बताना है? फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, फोर्स बिटवीन द चार्ज. ओके, फोर्स बिटवीन द चार्ज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स Q1 इंटू Q2. मान लीजिए दो चार्जेस है जिनके बीच का सेपरेशन R है, सो दिस विल बी द फोर्स. ये क्या हो जाएगा? इनके बीच का फोर्स हो जाएगा. ओके, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो जाएगा. ठीक है, आपको उसी को कंपेयर करना है. ठीक है, ये बता सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, दो चार्जेस हैं, दोनों का चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू के इक्वल है, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है और फोर्स क्या लग रहा है? एफ लग रहा है. तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ. एफ क्या हो जाएगा आपका? के ई इंटू Q1 इंटू Q2, यानी कि देखिए क्यू का स्क्वायर. ओके, माइनस क्या आएगा? माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन से अभी कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, सेपरेशन सेम है तो आर स्क्वायर, तो ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए. ओके, अब आपने क्या किया? 25% चार्ज ऑफ ए. ए पर पहले कितना चार्ज था? क्यू के इक्वल था. बाद में कितना था आपका? माइनस बी पर आपका, ये ए का चार्ज प्लस क्यू है, बी का चार्ज माइनस क्यू है. अब आपने 25% चार्ज ए का क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया बी को. ओके, इसका 25% कितना होगा आपका? Q/4. ओके, तो इस पर कितना बच गया आपका? 3Q/4 बच गया. Q/4 आपने इसको दे दिया तो कितना हो जाएगा? माइनस क्यू प्लस Q/4 कितना हो जाएगा? माइनस 3Q/4 के इक्वल. ओके, तो ये आपके इनके नए चार्ज आ गए. ओके, अब फोर्स मान लीजिए आपका एफ प्राइम है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कितना हो जाएगा आपका? 3Q/4 इंटू माइनस 3Q/4 करके तो आपका 9Q² बाई 16 के इक्वल हो जाएगा. ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? आर स्क्वायर. ओके, और साइन आपका अट्रैक्टिव है तो आपका साइन से मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है. ओके, अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए. के ई क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के ई क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया. क्या बच गया? एफ बाई एफ प्राइम की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ से आपका 9/16 के इक्वल आ गया. इसको आप लिख सकते हैं, देखिए एफ बाई एफ प्राइम कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? 16/9 के इक्वल. ठीक है, आपको एफ डैश बताना है. एफ डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी आपकी 9/16 टाइम्स एफ के इक्वल. ओके, दिस विल बी अवर एफ डैश. ओके, तो ये आपका एफ डैश आ गया. ओके, यही पूछा है. देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, अब कितना फोर्स है गया आपका? 9F/16. ठीक है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. किससे? ऑप्शन बी से. सो वी कंसिडर ऑप्शन बी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.